ओके, सो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लाइट है। क्लास 10 लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, इस चैप्टर में हम बेसिकली सबसे मेन क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है। तो लाइट क्या है हमारे यहाँ पे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, which enable us to see। बिकॉज ऑफ लाइट क्या होता है, हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ठीक है सर, लाइट ये तो है, समझ में आ गया हमें लाइट क्या होती है। अब मुझे ये बताओ सर कि एक्चुअल में लाइट है क्या। बता दिया आपको, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट लाइट्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ फिर होती हैं उसके बारे में। लाइट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहली होती है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमारी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होता है, और क्या है लाइट के बारे में क्या बता सकते हैं कि लाइट और क्या होता है लाइट से। देखो, लाइट जो है हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कन्फर्म है, क्योंकि इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये आपका क्वेश्चन होगा, आप खुद ट्राई करना है इस चीज़ को। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारी, पहले देखते हैं ना। लाइट जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो क्या होती है, वो हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे क्या, लाइट की जो लाइट हमारी होती है ये ड्यूअल नेचर शो करती है। ड्यूअल नेचर मीन्स क्या होता है, लाइट जो हमारी होती है वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। पार्टिकल नेचर और डिटेल में आप बाद में पढ़ने वाले इसके बारे में, समझ लो कि अभी ये दो नेचर शो करती है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या होता है, लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम, नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम टू ट्रेवल, ये लाइट कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टी लाइट की एक और है इसके बाद हमारी, वो ये है कि लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है, लाइट फॉर्म अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपीक ऑब्जेक्ट। अगर कोई ओपीक ऑब्जेक्ट आता है तो लाइट क्या करती है, एक शैडो, शार्प शैडो फॉर्म करती है। ये दो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट जो हमारी है वो, जो हमें बेसिकली 10th में क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो एज वी नो कि आपको पता होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो पहले आप बेसिक समझ लो क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट हमारी ना सेम मीडियम में किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करके दोबारा बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम में, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सरफेस, सिंपल वर्ड करते हैं, फॉलिंग ऑन अ सरफेस या कहते हैं पॉली सरफेस, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपके पास कोई भी सरफेस है, जिस सरफेस है यहाँ पे एक हमारा, फॉर एग्जांपल इसको सरफेस ले लेते हैं, इस सरफेस से लाइट जा रही है, अब ये गई लाइट स्ट्रेट लाइन में और ये बाउंस बैक को टकरा के सेम मीडियम में आ गई आफ्टर लाइक फॉलिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइकिंग जो है वो दोबारा वो सेम मीडियम में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, वो हमारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन देखते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप ये चीज़ पढ़ने वाले हो कि देखो लाइट जो है ना हमारी
हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होते हैं. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मीडियम. विच मीडियम डू वी हैव? लाइक water is a medium, second air is a medium, and vacuum is a medium. All different are, or we can say fourth glass is a medium. They all are a medium. ठीक है, ये डिफरेंट मीडियम है हमारे. तो जब भी लाइट कभी भी ना ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन व्हाट हैपन? स्पीड ऑफ लाइट चेंज. व्हाट चेंज? स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट चेंज. और इसी चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्शन. तो डिफाइन क्या है इसका? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, its speed changes, and this is known as refraction of light. ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है. ठीक है, अभी जो देख लीजिए, जो हम डिटेल में इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे. आप देखोगे अच्छे से क्या पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसमें जो है देखो, इसके पहले हम ना लॉ हमने पढ़ लिया. व्हाट इज़ दिस? दिन हम पढ़ेंगे लॉ क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या हैं इसके. तो फर्स्ट लॉ आपको बताइए, हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग मान लो सरफेस है ऐसे करके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये हमारे एक इंसिडेंट रे आ रही है, एंड देन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इट गो बाउंस बैक इन द सेम मीडियम. ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड और दिस इज नॉर्मल. ओके, सो यहाँ पे जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो वही है कि हमारा देखो, इंसिडेंट रे, reflected ray, normal to the surface, and point of, and मत करो, ऐड कर दो, at point of incidence all lie in the same plane, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ क्या होता है इसमें? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारा सेकंड लॉ है इसके अंदर. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई ये चीज़. तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम. देखो ये तो वो बेसिक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, वैसे ही पता होना चाहिए. अब हम बात करते हैं इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर. अब हम पढ़ेंगे, देखो अब तक हमने पढ़ लिया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब इनके बारे में हमने पढ़ा. अब हम कुछ चीज़ ये करेंगे कि भाई देखो, हमारे पास जो लाइट में, तो लाइट देखो, लाइट जब भी किसी चीज़ पे स्ट्राइक होती है तो क्या होता है भाई, उसकी इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे हमारे पास एक चीज़ है ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज़ होती है हमारी इमेज. तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? देखो, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, एनीथिंग विच gives out थोड़ा ठीक कर देते हैं अच्छे से इसको. which gives out light और reflect light is called object. अच्छा, यहाँ पे जो है देखो, इमेज की डिफाइन नहीं है. देखो इमेज बेसिकली क्या होता है हमारा, दिस इज इमेज जो फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट की ही कुछ ना कुछ जो इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की ही होती है. बेसिकली कह सकते हैं कि इट इज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इमेज. बट सिंपल वे जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, हमें कभी भी कोई भी इमेज ड्रॉ करनी होती है ना, तो वी नीड एट लीस्ट 2 rays of light to draw an image, to draw an image of an object.
हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जब भी कभी भी इमेज ड्रॉ करनी है, हमें कितनी 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए होती है। ये आपके अभी आगे बहुत सारे काम आने वाला है जब हम आगे करेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। इसके बाद जो हमारा है वो आपका ये होगा कि देखो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इमेज के बारे में। भाई ऑब्जेक्ट पढ़ ले, देखो हमारा ना हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी ऐसी कोई चीज़ जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे या फिर उसके खुद की जो है लाइट हो, है ना, विच एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट, फॉर एग्जांपल सन या मिरर, कोई भी एनीथिंग। सो इमेज हैज़ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज़ रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज़ वर्चुअल इमेज। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, देखो जो भी इमेज हमारी स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन से बनती है, इसे कहते हैं रियल इमेज। जो भी यहाँ पे डॉट से बनती है, दिस इज़ वर्चुअल, जहाँ पे हम डॉट अपीयर टू मीट, जैसे ना ये रियल लाइन होती है जो मिलती है आपके यहाँ पे, जब ये मान लो आपको लगता है अपीयर टू मीट हो रही है तो आपको क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज है, बट वर्चुअल इमेज होगी। बट और देखते क्या है, देखो रियल इमेज ना विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये जो है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है हमारी, इट विच कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जिसको हम इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और जो भी रियल इमेज होती है हमारी क्या होती है, वो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड फॉर्म होती है। एग्जांपल ले लो इसका, अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल होता है हमारा सिनेमा हॉल। भाई अगर आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, भाई सिनेमा हॉल में हमारा जो है हम सारे स्क्रीन पे देखते हैं, जो इमेज देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ पे क्या है, ये इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है इसकी, मतलब आई मीन सीधी होती है। इसका एग्जांपल ले सकते हो एक प्लेन मिरर। आप देखोगे प्लेन मिरर में क्या होता है, आपकी सारी इमेज वर्चुअल होती है और इरेक्ट भी होती है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे हमारे पास मिरर कितने टाइप के होते हैं। मिरर के कितने टाइप होते हैं, तो वो 2 होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो देखो आपको पता है प्लेन मिरर हमारा कैसा होता है, प्लेन मिरर ऐसा होता है, और हमारा स्फेरिकल मिरर एक स्पेयर से बना होता है बेसिकली। इसमें भी ना 2 टाइप होते हैं, वो एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये 2 टाइप होते हैं हमारे इसके अंदर, जिनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो अगर हम मिरर को मैं इसे कट करता हूँ ऐसे करके, देखो यहाँ पे ये कट किया मैंने ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट ऐसे आया है, जो ये वाला पार्ट हुआ, और एक पार्ट ऐसे आता है। तो जहाँ हमारा ये देखो ये हमने ऐसे कर दिया यहाँ पे, ये जो मिरर होता है इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। और ऐसा मिरर जो है जिसमें यहाँ पे ये ऐसे है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है कुछ बाहर होता है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। 2 टाइप के मिरर होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में, जो हमारे मिरर्स होते हैं बेसिकली। आगे का थोड़ा सा अगर हम डिटेल में और जाए तो हमारे पास इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो हमारे पास प्लेन मिरर है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या क्या होती है प्लेन मिरर की। जैसे हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, अगर आपके पास इसके सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगी जितना डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे ये एक्स है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे आपको ये ऑब्जेक्ट है अगर मान लो आपका यहाँ पे, तो इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे आपकी फॉर्म होती है, ठीक है। तो इमेज कैसी होती है आपका, पहला देखो जो इमेज हमारी फर्स्ट होती है यहाँ पे वो इरेक्ट होती है, मीन सीधी होगी, प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। सेकंड क्या यहाँ पे है, ये वर्चुअल होगी, ठीक है, वर्चुअल फॉर्म होती है। थर्ड क्या है यहाँ पे, थर्ड ये जो हमारी है सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड जो आपका होता है ऑब्जेक्ट और इमेज वो सेम होता है। फोर्थ यहाँ पे क्या है, जो हमारी एक टर्म आएगी बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन जो होता है इसका वो m, जो हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, वो +1 होता है हमारा यहाँ पे,
तो ये कुछ चीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं प्लेन मिरर की जो हमें आनी चाहिए अच्छे से। अब हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर में हमारा क्या क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे बताया हमने यहाँ पे कि हमारे पास एक ऐसा है कोई मिरर है स्फेरिकल मिरर, उससे हमने ये वाला पार्ट कट किया तो ये वाला पार्ट निकाला हमने यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा है, अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट अंदर वाला पॉलिश्ड है तो आपको ये दिखेगा ऐसे करके मिरर। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, एक होता है जैसे इसका सेंटर है ना, तो ये हमारा यहाँ पे सी सेंटर होता है इसकी जगह, मतलब सेंटर बोलते हैं इसको। क्या होता है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। देखो इनके बीच में ना मिडल पार्ट दिख रहा है, द मिड पार्ट ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, इसको पोल कहते हैं, पी मीन्स पोल। और द लाइन जो पास हो रही है बेसिकली हमारी ये इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इनके बीच में यहाँ फोकस होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इनके टर्म्स हैं जो आपको टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात करते हैं यहाँ पे हम, यहाँ से डिस्टेंस जो यहाँ तक होता है इसे कहते हैं रेडियस, आर होता है। और यहाँ से ये होती है फोकल लेंथ होती है हमारी एफ। एफ क्या हमारे यहाँ पे, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। आर हमारा यहाँ पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इनके बीच में एक होता है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। जो फोकल लेंथ होती है हमारी वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, आधी होती है, ठीक है। ये हाफ होती है हमारे यहाँ पे। तो अब एक बात करते हैं, एक टर्म होती है हमारे यहाँ पे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये सारे आपको देखो न्यूमेरिकल वाले पार्ट हम बाद में करेंगे जो इसके अंदर है, लेकिन हम कुछ डिफाइन जो चीज़ें हैं वो अभी करने वाले हैं हैंड टू हैंड, ताकि आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखो आप पेपर में आपको डिफाइन करना आ सकता है कि पोल क्या है, डिफाइन पोल बताया मैंने, मिडल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। आप सिर्फ वो बोला मैंने उसी को डिफाइन में ले सकते हो आप यहाँ पे। देन पूछ सकता है कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, बताया ना, इट इज़ ए इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो ये डिफाइन कुछ हमारे यहाँ पे। फिर ये पूछ सकता है अपर्चर क्या होता है, तो क्या होता है अपर्चर, द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक, मतलब देखो ये वाला पार्ट जहाँ से यहाँ तक जहाँ तक लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, अपर्चर बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पे, ये यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसी को अपर्चर बोलेंगे, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला हमारा है यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक टर्म होती है हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। लेट्स कम ऑन द प्रिंसिपल फोकस। तो हमारा यहाँ पे है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो हमारे पास देखो अभी हम बहुत सारे रूल पढ़ने वाले हैं, पर ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब भी कोई रे ना पैरेलल आती है सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से ही पास करेगी, ठीक है। हर एक रे जितनी भी होती हैं वो फोकस से ही पास करती हैं, ठीक है। जितनी भी रे बहुत सारे रे आएंगे, एक रे नहीं आती, बहुत सारी रे आती हैं। एक रे और यहाँ से गई सब फोकस से पास करेंगे, यहाँ से जा रही है सब फोकस से पास करेंगे, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल फोकस हमारा क्या होता है बेसिकली ऑफ ए कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, किसी का भी हो सकता है, इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच ऑल इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू, एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कहने मतलब ये है द प्रिंसिपल फोकस डिफाइन लिख देते हैं, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ concave mirror is a point on the principal axis of the mirror at which all the incident rays parallel to principal axis meet, ठीक है, और कन्वर्ज इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है।
क्या होता है, कॉनकेव मिरर इज अ, देखिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑफ ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट। ओके, जहाँ मीट करते हैं, ये हमारा होता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, बाकी तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, डिफाइन सेम है इसका। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू मीट और डाइवर्ज, जो भी है। ठीक है ना, अपीयर टू मीट होता है हमारा, आफ्टर डाइवर्जन जो अपीयर टू मीट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं, बेसिकली पढ़ेंगे हम रूल्स फॉर या फिर रूल्स फॉर ट्रेसिंग images formed by concave mirror। देखो रूल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। देखो फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहता है अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल पास थ्रू फोकस। ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट पास, इफ़ अ रे ऑफ लाइट, ओके, यहाँ तक क्लियर आ जाएगा, आपको क्लियर होगा यहाँ पे। तो अगला हमारा क्या है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट, अगर हमारे मान लो कोई रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through focus। ये रूल नंबर 1 है हमारा यहाँ पे। फिर बात करेंगे हम रूल नंबर 2 की इसके बाद। ठीक है, ये आप देख लेना इसको। ठीक है, अगला है हमारा रूल नंबर 2। ये क्या है हमारा यहाँ पे, ये कहता है कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हमारी रे ऑफ लाइट को ऐसी रे ऑफ लाइट है जो फोकस से पास कर रही है ऐसे करके, देन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट goes through focus, then after reflection it will pass through, it will go, not pass, it will go parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। देन हमारे पास एक थर्ड है एंड लास्ट केस है, इफ़ देखते हैं इस बात क्या है। थर्ड हमारा यहाँ पे है कि अगर मान लो हमारे पास एक ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इफ़ ए रे ऑफ लाइट गोज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देन क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये वापस उसी पाथ पे वापस चले जाएगी। ठीक है, इफ़ ए रे ऑफ लाइट passes through center of C, if a ray of light passes through C, center of curvature, then it will reflect back on the same path, on the
सेम पाथ दिख रहा आपको यहाँ पे, जिस पाथ से गई है लाइट यहाँ पे हमारी, उसी पाथ से वापस चली आती है बैक। देखो सी से लाइट यहाँ से भी और ऐसे भी जा सकती है, वो मैटर नहीं करता कैसे जा रही है, तो वो दोनों केस वैलिड है इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, मतलब जो है रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट के बारे में सारे केसेस पढ़ेंगे, इसके बाद कौन कौन से केसेज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस पार्ट में इतना ही करने वाले हैं। थैंक यू।